CH11 What are you doing बच्चा? कोटा, राजस्थान। रात का वक्त। उजान अपने रूम में सो रहा था। तभी यूज अपने ऊपर कुछ फील होता है। उजान अपनी आंखें खोलकर अपने ऊपर एहसास को देखता है। उजान एहसास को साइड करते हुए बोला, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो बच्चा? बोलते हुए उजान उठकर बैठता है। एहसास कुछ बोलती कि तभी बिजली कड़कने की आवाज आती है। एहसास छत से उजान को हक कर लेती है। एहसास उजान को हक किए हुए बोली, मुझे इस आवाज से डर लगता है। आई कांट स्लीप अलोन। बोलते हुए एहसास उजान के और करीब चली जाती है। उजान एहसास की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, शुश बच्चा रिलैक्स, बस बिजली कड़क रही है ओके। बोलते हुए उजान एहसास को अपनी लैप पर बैठा लेता है। एहसास धीरे से बोली, पर मुझे डर लगता है। घर पर भी बिजली कड़कती थी तो मम्मा मेरे साथ सोती थी। मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी। बोलते हुए एहसास उजान की टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान एहसास की पीठ सहलाते हुए बोला, ओके बच्चा, डरना बंद करो और सो जाओ। बोलते हुए उजान लेट जाता है। एहसास उजान के ऊपर ही थी। एहसास उजान को कसकर पकड़े हुए थी। उजान लगातार एहसास का सर सहला रहा था। थोड़ी देर में उजान को एहसास की भारी सांसें अपने सीने पर महसूस होती है। उजान एहसास को बेड पर लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। एहसास उजान की टी शर्ट को मुट्ठी में भरे हुए सो रही थी। उजान एहसास का चेहरा देखते हुए बोला, व्हाट आर यू डूइंग बच्चा? मैंने तुम्हें इसलिए किडनैप किया क्योंकि तुमने अपूर्व को वो बात बताया दी जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। तुम खतरा बन सकती थी बच्चा, इसलिए तुम्हें मुझे मेरे घर पर लाना पड़ा। बोलते हुए उजान एहसास के ऊपर झुकता है। उजान एहसास के बालों को पीछे करते हुए बोला, तुम्हें लाकर डराने का प्लान था मेरा, पर तुम मुझे कुछ और करने पर मजबूर कर रही हो। बच्ची हो तुम, एहसास झेल नहीं पाओगी। डैम। बोलते हुए उजान एहसास के हाथ को देखता है जिससे एहसास ने उजान की टी शर्ट पकड़ी हुई थी। उजान एहसास के पास ही लेट जाता है और एहसास की उंगलियों को खोलते हुए अपनी टी शर्ट से छुड़ाता है। उजान एहसास की उंगलियां को देखता है जो बहुत क्यूट और छोटी थी। इन शॉर्ट एहसास का हाथ ही छोटा सा था। उजान एहसास की उंगलियों से खेलने लगता है। अचानक उजान के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। अगली सुबह एहसास पिलो में अपना फेस रब करते हुए अपनी आंखें खोलती है और चारों तरफ देखती है। एहसास को याद आता है कि कल डरते हुए वो उजान के रूम में आ गई थी। एहसास उठकर बैठते हुए बोली, मैं कल रात उजान सर के साथ एक ही बेड पर थी। इतनी अच्छी किस्मत कब से हो गई मेरी। बोलते हुए एहसास फिर से लेट जाती है और उजान के पिलो को स्निफ करती है जिसमें से उजान की स्मेल आ रही थी। उजान वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला, बच्चा गेट अप। उजान की बात सुन एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान ने ब्लू जीन्स, ब्लू टी शर्ट और ऑफ वाइट कलर का ब्लेजर पहना हुआ था। एहसास उजान को देखते हुए मन में ही बोली, उफ कितने हॉट है ये, हाय बस इनकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। सोचते हुए एहसास उजान को एकटक देख रही थी। उजान एहसास के ऊपर एक ब्लैक कलर की शर्ट फेंकते हुए बोला, मुझे घुना बंद करो और जगकर फ्रेश हो। उजान की बात सुन एहसास होश में आती है। एहसास वो शर्ट लेकर बेड से उठती है और झट से वॉशरूम में भाग जाती है। उजान वॉशरूम के गेट की तरफ देखते हुए बोला, स्टूपिड गर्ल। बोलकर उजान बेडरूम से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एहसास नीचे जाती है और देखती है कि उजान डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। एहसास जाकर चेयर पर बैठ जाती है। एहसास देखती है कि ब्रेकफास्ट में चीज सैंडविच और चॉकलेट मिल्क शेक था। उजान एहसास के पास बैठते हुए बोला, लिसन बच्चा, आज मुझे जल्दी जाना है तो यही है और दिन में तुम कुछ बना लेना, अगर नहीं आता तो किचन में एक टैब रखा है उसमें कुछ फूड वीडियोस है। बोलते हुए उजान अपना जूस पीता है। उजान की बात सुन एहसास सैंडविच खाते हुए सर हिला देती है। उजान सर्द आवाज में बोला, वडस बच्चा। एहसास अपने मुंह का निवाला खाते हुए बोली, ओके सर। उजान कुछ पल रुककर बोला, बच्चा तुमने वो हुडी वाले आदमी की बात किसी को बताई थी? बोलते हुए उजान एहसास को देख रहा था। उजान की बात सुन एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। एहसास सर हिलाते हुए बोली, हम इंस्पेक्टर अपूर्व को बताया था और उन्होंने कहा था कि किसी को मत बताना। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास को देखते हुए बोला, पर तुमने मुझे तो बता दिया है बच्चा। उद्धरण चिन्ह। एहसास मासूमियत से बोली, पर आप किसी में तो नहीं हो ना सर, और मैंने आपको इंस्पेक्टर अपूर्व को बताने से पहले बताया था। आप इसमें काउंट नहीं होते। बोलकर एहसास मिल्क शेक पीने लगती है। उजान कुछ पल रुककर बोला, बच्चा अगर तुम उस आदमी को दोबारा कहीं हुडी में देखो तो क्या तुम उसे पहचान लोगी? बोलते हुए उजान गौर से एहसास को देख रहा था। एहसास उजान को देखते हुए बोली, हाँ मैंने उसे 2 बार।
देखा है तीसरी बार अच्छे से पहचान सकती हूँ मैं, क्योंकि वो हमेशा वो ब्लैक हुडी पहनता है जिस पर एडिडास का लोगो था। उजान धीरे से बोला, तुम्हें ये भी पता है? बोलते हुए उजान अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है और एहसास को अजीब नजरों से घूरने लगता है। वही एहसास उजान की नजरों से बेखबर अपना मिल्क शेक एंजॉय कर रही थी। उजान एहसास को घूरते हुए ही बोला, बच्चा, अगर उस सीरियल किलर को पता चल गया कि तुम उसके बारे में इतना जानती हो तो वो तुम्हें जान से मार सकता है। एहसास बेफिक्री से बोली, अरे पर मैं तो आपके साथ हूं ना, तो सीरियल किलर मुझे यहाँ नहीं मारने वाला क्योंकि वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। एहसास की बात सुन उजान धीरे से बोला, सच की बच्ची है? बोलते हुए उजान सर हिला देता है। थोड़ी देर बाद उजान घर लॉक करके चला जाता है और एहसास अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी पर कुछ ढूंढने लगती है। That's it for today guys. CH12 I will kill you बच्चा। कोटा, राजस्थान। आनंद कोचिंग सेंटर। उजान क्लास खत्म करके वापस अपने ऑफिस में जाता है। थोड़ी देर में अपूर्व ऑफिस में आता है। उजान अपूर्व को देखते हुए बोला, अपूर्व तुम यहाँ? अपूर्व उजान को देखते हुए बोला, यस इंस्पेक्टर। अपूर्व यहाँ उजान सबरवाल से पूछताछ करने के लिए। बोलते हुए अपूर्व उजान के सामने चेयर पर बैठ जाता है। उजान अपूर्व को देखते हुए बोला, ओके इंस्पेक्टर अपूर्व, क्या पूछना है आपको? अपूर्व उजान को देखते हुए बोला, एहसास का क्लास के बिहेवियर कैसा था? उजान अपूर्व को देखते हुए बोला, शी वॉज गुड इनफ टू नोटिस। प्रेजेंट रहती थी क्लास में, सो नोटिस किया है मैंने उसे। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, बस इस चीज के लिए स्टूडेंट से पता चला कि आपने एहसास को एक बार पुनिश भी किया था। उजान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अब अगर बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देंगे तो पनिश तो करना ही पड़ेगा ना इंस्पेक्टर अपूर्व। बोलते हुए उजान अपूर्व को देख रहा था। अपूर्व उजान को देखते हुए बोला, तो पनिशमेंट के बाद एहसास के बिहेवियर में कोई चेंज? उद्धरण चिन्ह। उजान बिना किसी भाव के बोला, इंस्पेक्टर अपूर्व, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो सबके बिहेवियर चेंज उस नोटिस करते फिरूं। मैं एक प्रोफेसर हूँ, केमिस्ट्री प्रोफेसर, दैट्स इट। वो मेरी स्टूडेंट थी, मैं उसे नहीं जानता था, बस बाकी मुझे कुछ नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व कुछ पर रुक कर बोला, ओके प्रोफेसर उजान, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद लेंगे। बोलते हुए अपूर्व खड़ा हो जाता है। उजान सर हिलाते हुए बोला, शो इंस्पेक्टर अपूर्व। बोलते हुए उजान अपूर्व को देख रहा था। अपूर्व वहां से चला जाता है। उजान अपनी चेयर पर लीन होकर बोला, स्टूपिड इंस्पेक्टर। अपूर्व ढूंढो जहां ढूंढना है, क्योंकि अगर तुम्हें कभी मिलेगी तो सिर्फ उसकी डेड बॉडी। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। शाम का वक्त। उजान से लॉक करके मुड़ता है और चारों तरफ देखता है, पर उसे एहसास कहीं नहीं दिखती। उजान अपना बैग सोफे पर रखते हुए बोला, बच्चा, वेयर आर यू? बोलते हुए उजान चारों तरफ देखता है। तभी एहसास किचन से बाहर भागते हुए बोली, सर आप आ गए। बोलते हुए एहसास उजान के सामने आकर रुकती है। उजान एहसास को कंधों से पकड़ते हुए बोला, संभल कर बच्चा। एहसास एक्साइटेड होकर बोली, आपको पता है मैंने ना आज पास्ता बनाया था और बहुत यमी बना था। मैंने पहली बार बनाया और इतना अच्छा बना। मैंने डिनर भी बनाया है, आप खाओगे ना? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान सर हिलाते हुए बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बोलकर उजान ऊपर चला जाता है। एहसास वापस किचन से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उजान आता है और चेयर पर बैठ जाता है। एहसास खाना सर्व कर रही थी। एहसास उजान के पास बैठते हुए बोली, सर टेस्ट करके जल्दी बताओ कैसा है। बोलते हुए एहसास उजान को देखने लगती है। उजान फ्राइड राइस का एक बाइट लेता है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, अच्छा है बच्चा। बोलते हुए उजान खाने लगता है। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, बस अच्छा है। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान बिना एहसास को देखते हुए बोला, अब खाना खाओ बच्चा, मुझे सोना है। उजान की बात सुन एहसास मुंह बनाते हुए खाना खाने लगती है। खाने के बाद उजान बर्तन धोने के लिए चला जाता है। एहसास हॉल में जाकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उजान आकर टीवी बंद कर देता है। एहसास चिढ़ते हुए बोली, सर टीवी क्यों ऑफ किया? बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान बिना किसी भाव के बोला, स्लीपिंग टाइम है बच्चा, सो उठो। बोलते हुए उजान एहसास को देख रहा था। एहसास ना में सर हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं सोना अभी। एहसास ने कहा ही था कि उजान एहसास का हाथ पकड़कर उसे झट से खड़ा करता है। एहसास उजान को हैरानी से देखती है। उजान एहसास के चेहरे पर झुकते हुए बोला, मैं जो भी बोलूं तुम चुपचाप बिना किसी सवाल के वो करोगी एहसास। मुझे तुम्हारे इस मुंह से मेरे किसी भी ऑर्डर के लिए ना नहीं सुनना, अंडरस्टैंड? एहसास सर हिलाते हुए बोली,
अंडरस्टूड सर, बोलते हुए एहसास उजान को सहमी सी नजरों से देख रही थी। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, गुड, तुम्हें पता है कि मुझे कैसे जवाब देना है। गुड इम्प्रूवमेंट बच्चा, बोलकर उजान एहसास को छोड़ देता है। एहसास अपनी बाह सहलाते हुए उजान को देखने लगती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, अपने रूम में जाओ। उजान के कहते ही एहसास ऊपर रूम की तरफ भाग जाती है। उजान एहसास को भागते हुए देखता रहता है। एहसास रूम में जाती है और गेट बंद कर देती है। एहसास गेट से टिककर खुद से ही बोली, ये सर साइको है क्या? रह रहकर इनका मूड बदलता रहता है। बोलते हुए एहसास सर हिला देती है। एहसास जाकर बेड पर लेट जाती है और उजान के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह उजान किचन में था और खाना बना रहा था। उजान फ्रूट काटने के लिए चाकू उठाता है। चाकू को देखते ही उजान रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। उजान चाकू देखते हुए बोला, इस लड़की ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। मार दूं उसे, मर गई तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। बोलते हुए उजान चाकू की नोक को टच करता है। उजान कुछ पल रुककर बोला, बच्ची, ये चाकू से ज्यादा दर्द होगा तो सीढ़ियों से गिर जाए या खाने में जहर दे दूं तो? ज्यादा दर्द दिए बिना मौत मिल जाएगी उसे और उसका दिल। इतना बोलकर उजान रुक जाता है और सर नीचे करके मुस्कुराने लगता है। तभी एहसास आते हुए बोली, सर सुनो, आपको पता है आज क्या है? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान सर नीचे किए हुए ही बोला, नहीं, बोलो क्या है? एहसास मुस्कुराते हुए बोली, आज मेरा बर्थडे है। आज मैं पूरे 18 साल की हो गई हूँ सर, सो विश मी। बोलते हुए एहसास उजान के हाथ पकड़ लेती है। उजान इरिटेट होते हुए बोला, बर्थडे ही तो है, इतना स्पेशल क्या है बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास को देखता है। एहसास कुछ पल उजान को घूरती है, फिर जिद करते हुए बोली, विश में विश में विश में विश। उजान तेज आवाज में बोला, ओके फाइन, हैप्पी बर्थडे। बोलते हुए उजान एहसास की घूरता है। एहसास दांत दिखाते हुए बोली, थैंक यू सिरी। बोलकर एहसास उजान को हक कर लेती है। उजान एहसास के सर पर चिन रखते हुए मन में बोला, विल किल यू बच्चा, अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो। सोचते हुए उजान चाकू को देखता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। CH13 रियल फेस ऑफ उजान। कोटा, राजस्थान। मिलिंद और आर्या होटल में थे। आर्या बेड पर बैठी हुई थी और एहसास की फोटो देख रही थी। मिलिंद आर्या के पास बैठते हुए बोला, हॉस्पिटल से कॉल आया था आर्या, हमारे यहाँ आने की वजह से कुछ केसेज रुके हुए हैं। बोलते हुए मिलिंद आर्या को देख रहा था। आर्या मिलिंद को देखते हुए बोली, पर एहसास अभी तक मिली नहीं है मिलिंद, हम अभी कैसे जा सकते हैं? मिलिंद आर्या को देखते हुए बोला, आई नो आर्या, पर हमारी कुछ ड्यूटीज है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। वैसे भी 4 घंटे का रास्ता है उदयपुर से कोटा का, हम जब चाहे तब आ सकते हैं। और मीडिया का प्रेशर हाई, पुलिस पार तो एहसास का सर्च भी नहीं रुकेगा। आर्या सर हिलाते हुए बोली, ओके। मिलिंद, आज एहसास का बर्थडे है। आज हमारी बेबी 18 साल की हो गई है, पर वो हमारे साथ नहीं है। बोलते हुए आर्या एहसास की फोटो देखती है। मिलिंद धीरे से बोला, आर्या प्लीज, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ, ऐसी बातें मत करो और पैकिंग कर लो, वी हैव टू गोल। बोलते हुए मिलिंद खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ उजान के घर पर एहसास खाते हुए उजान को देख रही थी, जो अपने फोन में कुछ कर रहा था। एहसास एक बार टाइम देखकर बोली, सर आज आपको जाना नहीं है क्या? बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान बिना एहसास को देखे बोला, नो बच्चा, आज मैं लीव पर हूँ। बोलते हुए उजान अपनी कॉफी का सिप लेता है। एहसास झट से बोली, पर क्यों? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। एहसास का सवाल सुन उजान आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। उजान आंखें खोलकर एहसास को देखते हुए बोला, तुम्हारा बर्थडे है ना बच्चा, तो मेरी छुट्टी सिंपल। बोलते हुए उजान चेयर से खड़ा हो जाता है। एहसास छत से खड़ी होकर बोली, रियली सर, आज आप घर पर ही रहेंगे? बोलते हुए एहसास उजान को हक कर लेती है। एहसास का सर उजान के सीने से लगा हुआ था। उजान एहसास की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, हम अच्छा, केक का कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें बच्चा? एहसास सर उठाकर उजान को देखते हुए बोली, पाइनएप्पल फ्लेवर। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, योर आइज आर ब्यूटीफुल बच्चा। उजान की बात सुन एहसास की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। एहसास एकटक उजान को देख रही थी। उजान एहसास को छोड़ते हुए बोला, उम्मसो, मैं तुम्हारे लिए पाइनएप्पल केक बनाता हूँ। बोलते हुए उजान कुछ पल एहसास को देखता है, फिर किचन में चला जाता है। एहसास किचन की तरफ देखते हुए बोली, हाय उजान सर, कितने अच्छे हैं।
बोलते हुए एहसास कुछ सोचने लगती है। कुछ सोचते हुए एहसास का चेहरा उतर जाता है। एहसास उदासी से बोली, मम्मा डैड कैसे होंगे? आज मेरा बर्थडे है। मम्मा कितनी एक्साइटेड रहती थी मेरे बर्थडे पर। बोलते हुए एहसास गहरी सांस लेती है और सोफे पर बैठ जाती है। करीब 2 घंटे बाद उजान तेज आवाज में बोला, बच्चा कम। उजान की आवाज सुन एहसास उठकर डाइनिंग टेबल के पास जाती है। एहसास देखती है कि टेबल पर केक रखा हुआ था। एहसास केक देखते हुए बोली, वो ये आपने बनाया है सर? बोलते हुए एहसास हैरानी से उजान को देखती है। उजान अपनी भौएं चढ़ाते हुए बोला, मेरे अलावा कोई और है यहाँ बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास को देखता है। उजान की बात सुन एहसास दांत दिखा देती है। एहसास उजान के आगे जाती है और नाइफ पकड़ लेती है। उजान एहसास के पीछे खड़ा था। एहसास केक कट करती है और उजान को एक बाइट खिलाती है। उजान केक खाते हुए एहसास का चेहरा देख रहा था। वही एहसास मुस्कुराते हुए उजान को देख रही थी। एहसास केक प्लेट में लेकर खा रही थी। उजान एहसास को देखते हुए नाइफ उठाता है और अजीब नजरों से एहसास को देखता है। उजान धीरे से बोला, कंट्रोल उजान। बोलते हुए उजान गहरी सांस लेता है। रात का वक्त। एहसास अपने रूम में थी। तभी उजान दूध का ग्लास लेकर अंदर आता है। एहसास उजान को देखती है। उजान ग्लास नाइट स्टैंड पर रखते हुए बोला, दूध पी लेना और सो जाना। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है। एहसास सर हिलाते हुए बोली, ओके। एहसास की बात सुन उजान बाहर जाने लगता है कि तभी उजान एक बार मुड़कर दूध को देखता है, फिर वहां से चला जाता है। एहसास दूध का ग्लास देखते हुए बोली, मेरा मूड नहीं है आज दूध पीने का। एक दिन नहीं पीऊंगी तो क्या ही होगा। तारानकन बोलते हुए एहसास बेड पर बैठ जाती है और एक बुक उठा लेती है। एहसास लाइब्रेरी से कुछ बुक्स ले आई थी। करीब 1 घंटे बाद एहसास बुक पढ़ रही थी कि उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। एहसास खुद से ही बोली, ये कैसी आवाज थी? बोलते हुए एहसास बुक बंद करती है और बेड से उठ जाती है। एहसास अपने रूम से निकल जाती है। एहसास नीचे जाती है और देखती है कि लाइट्स ऑफ थी। एहसास की नज़र उसी कॉर्नर की तरफ जाती है जहां उजान ने जाने के लिए मना किया था। एहसास देखती है कि वो गेट खुला था। ना चाहते हुए भी एहसास के कदम उस तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद एहसास उस गेट के सामने खड़ी थी। एहसास कुछ पल वही खड़ी रहती है, फिर अंदर बढ़ जाती है। अंदर हल्की येलो लाइट जल रही थी। एहसास की नज़र सामने जाती है। सामने देखते ही एहसास की आंखें डर से फैल जाती है। एहसास कुछ रिएक्ट की एक आवाज आती है। एहसास एक बार गेट की तरफ देखती है, फिर एक टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। एहसास छुपते हुए देखती है कि उजान एक लड़की को बालों से पकड़कर लेकर आ रहा था और वो लड़की चिल्ला रही थी। ये सीन देखकर एहसास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एहसास सामने वॉल की तरफ देखती है। सामने वॉल पर छोटे छोटे ग्लास के बॉक्सेस लगे हुए थे जो आधे भरे हुए थे, वो भी ह्यूमन हॉट से। एहसास की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एहसास उजान को देखती है जो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उजान उस लड़की को घूरते हुए बोल, आज मेरी कलेक्शन में एक और हॉट आएगा। आई लव हार्ट्स। बोलते हुए उजान के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। उजान उस लड़की को एक टेबल पर जबरदस्ती लिटा देता है। वो लड़की चिल्ला रही थी, छूटने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की की कोशिशें देख उजान हंसने लगता है। उजान की हंसी सुन उस लड़की के साथ साथ एहसास के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उजान उस लड़की के दोनों हाथों को पकड़ता है और एक चाकू उठाता है। चाकू देख वो लड़की और छटपटाने लगती है। उजान सर झुकाकर उस लड़की की हार्ट बीट सुनता है। वो लड़की रोते हुए बोली, प्लीज नहीं। उजान सर हिलाते हुए बोला, टच 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 पर मुझे यही करना है। बोलकर उजान चाकू उस लड़की के सीने घुसा देता है। वो लड़की बहुत जोर से चीखती है। वही एहसास अपनी आवाज दबाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वही उजान चाकू घुमाते हुए स्किन को पूरी तरह से कट कर देता है। वो लड़की मर चुकी थी। उजान अपने हाथों से उस लड़की के दिल को निकालता है और सर टेढ़ा कर उस दिल को देखने लगता है। इस वक्त अगर कोई भी उजान को देखता तो वो समझ जाता कि उजान एक साइकोपैथ है। उजान मुस्कुराते हुए उस दिल को एक ग्लास बॉक्स में रखता है और बॉक्स बंद कर देता है। एहसास अब कांप रही थी पर उसने अपनी आवाज दबा रखी थी। उजान उस बॉक्स को देखते हुए बोला, कम ऑन बच्चा, अब तो बाहर आ जाओ। ये सुनते ही एहसास की आंखें डर से फैल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। CH14 डोंट किल मी प्लीज। कोटा, राजस्थान। उजान की बात सुन एहसास की आंखें डर फैल जाती हैं। एहसास हिलने तक की भी हिम्मत नहीं करती। उजान सर हिलाते हुए बोला,
बच्चा सुनती क्यों नहीं हो तुम एक बार में। बोलते हुए उजान अपने हाथ साफ करने लगता है जिस पर खून लगा हुआ था। उजान की बात सुन अहसास अपनी आंखें बंद कर लेती है। अहसास को पता था कि उजान उसके पास आने वाला है, फिर भी वो इस सच्चाई को फेस नहीं करना चाहती थी। अहसास को उजान के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी तरफ आ रही थी। कुछ देर में उजान टेबल साइड करता है और अहसास को देखता है जो आंखें बंद किए बैठी थी और काम रही थी। उजान की वाइट शर्ट में अहसास बहुत छोटी लग रही थी। उजान अहसास को देखते हुए बोला, बच्चा गेट अप। उजान की बात सुन अहसास नामे सर हिला देती है। उजान हल्का सा हंसता है और अगले ही पल अहसास की बाह पकड़कर उसे खड़ा करता है। अहसास ने अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उजान अहसास को अपने करीब खींचते हुए बोला, ओपन योर आइज बच्चा। उजान की बात सुन अहसास रोते हुए नामे सार हिलाती है। उजान तेज आवाज में बोला, आई सेड फकिंग ओपन योर आइज। उजान के चिल्लाते हुए अहसास झट से अपनी आंखें खोलती है और उजान को आंसू भरी आंखों में देखती है। उजान अहसास की आंखों को देखते हुए बोला, योर आइज आर ब्यूटीफुल बच्चा। बोलते हुए उजान अहसास को अपने बेहद करीब खींच लेता है। कुछ घंटों पहले उजान की ये बात अहसास को अच्छी लग रही थी, पर अब अहसास को उजान की हर बात डरा रही थी। अहसास रोते हुए बोली, प्लीज मैं। बोलते हुए अहसास की नज़र उजान के पीछे डेड बॉडी पर जाती है। उजान सर हिलाते हुए अपनी और अहसास की पोजीशन चेंज कर देता है। अब अहसास की पीठ डेड बॉडी की तरफ थी और उजान का चेहरा उस तरफ। उजान अहसास की आंखों में देखते हुए बोला, दूध क्यों नहीं पिया तुमने बच्चा? अगर पी लेती तो सो चुकी होती। हम। बोलते हुए उजान अहसास के आंसू साफ करता है। अहसास हकलाते हुए बोली, दूध वो मैं। उजान हंसते हुए बोला, बच्चा इतना इंसेंट होना अच्छा नहीं है। उस दूध में स्लीपिंग पिल्स थी, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। दूध नहीं पिया ठीक है, पर यहाँ क्यों आई? तारानकन बोलते हुए उजान की आंखें सर्द हो गई थी। अहसास रोते हुए बोली, प्लीज लेट मी गो। बोलते हुए अहसास उजान को देख रही थी। अहसास की बात सुन उजान जोर जोर से हंसने लगता है। उजान को हंसते देख अहसास और बुरी तरह से रोने लगती है। उजान चिल्लाते हुए बोला, शुटुप जस्ट शुटुप। उजान के चिल्लाने से अहसास कांप जाती है। अहसास अपने लोअर लिप को बाइट करती है ताकि उसकी आवाज ना निकले। उजान अहसास को घूरते हुए बोला, तुम क्यों आए यहाँ बच्चा? अच्छा खासा सब चल रहा था, तुम बीच में आ गई। इस शहर में आई तो बस पड़ती ना, मुझे देखने की क्या जरूरत थी? उद्धरण चिन्ह। अहसास को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने अपनी मर्जी से उजान को नहीं देखा था, वो उसे बस दिख गया था। अब ये एहसास की किस्मत थी जो उसे उजान दिख गया था। उजान एहसास को छोड़ अपनी गर्दन सहलाते हुए बोला, देखा तो देखा, जाकर अपूर्व को बता दिया। मुझे बताकर तुम्हें शांति नहीं मिली। अब तुम लड़कियां यही करती हो, कोई बात अपने तक रख ही नहीं सकती। अपूर्व को बताकर तुमने खुद को फंसाया बच्चा। मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हें किडनैप करने का, बट गलती तुम्हारी थी। किसकी गलती थी बच्चा? तारानकन बोलते हुए उजान एहसास को अपने करीब खींच लेता है। एहसास कुछ पल रुककर बोली, मेरी गलती थी। बोलते हुए एहसास की आंखों से आंसू बह जाते हैं। इस वक्त उसे सच में यही लग रहा था कि उसकी गलती थी जो उसने अपूर्व को बताया। उसकी ही गलती थी जो उसने उजान को हुडी में देख लिया था। उसकी ही गलती थी जो आज यहाँ थी। उजान एहसास के बालों से खेलते हुए बोला, उम्मा पर अब मैं तुम्हारा क्या करूँ बच्चा? सब तो देख लिया तुमने, अब तो तुम और भी बड़ा खतरा हो मेरे लिए। क्या करूँ मैं तुम्हारा? तारानकन बोलते हुए उजान एहसास के सहमे हुए चेहरे को देख रहा था। एहसास धीरे से बोली, डोंट किल मी प्लीज। बोलते हुए एहसास अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो इस वक्त बुरी तरह कांप रही थी। उजान एविल स्माइल करते हुए बोला, किल नाइस आइडिया, पर मजा नहीं आएगा। इतने टाइम बाद कोई मेरे घर तक आ चुका है, ऐसे मारकर मुझे क्या मिलेगा? उजान की बात सुन एहसास झट से आंख खोल उजान को सहमी नजरों से देखती है। एहसास कुछ बोलती कि उजान उसके होंठों पर अपनी उंगली रख देता है। एहसास बस उजान को देखने लगती है। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, मेरे रूम में जाओ। अगर कहीं और गई तो इतना बोलकर उजान रुक जाता है और अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। उजान जैसे ही एहसास को छोड़ता है, एहसास तुरंत बिना एक पल रुके वहां से भाग जाती है। उजान खुद से ही बोला, तारानकन बच्चा, भागकर कोई फायदा नहीं, को अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बोलते हुए उजान उस लड़की की डेड बॉडी को देखता है। उजान ए रोल करते हुए बोला, अब इसे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। उफ, मेरा काम कभी खत्म ही नहीं होता। बोलकर उजान उस डेड बॉडी को उठाता है और बाहर निकल जाता है।
उजान बाहर जाता है और डेड बॉडी को जमीन रखकर एक दूसरी कार निकालता है जो काफी पुरानी थी। उजान डेड बॉडी को कार में डालता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उजान कार रोकता है। उजान अपने साइड में रखा आईपैड उठाता है और कुछ करने लगता है। थोड़ी देर बाद उजान आईपैड रखता है और अपना मास्क ठीक करता है। उजान कार से उतरकर डेड बॉडी को निकालता है और ग्राउंड पर फेंक देता है। इस वक्त उजान एक हॉस्टल के सामने था। उजान उस डेड बॉडी को देखते हुए बोला, बाय बाय बोलकर उजान वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उजान घर पहुंचता है और उस पुरानी वाली कार को गराज के अंदर छुपा देता है। उजान किटी बजाते हुए अपने बेडरूम में जाता है। उजान अपने बेडरूम में चारों तरफ देखता है पर उसे एहसास कहीं नहीं दिखती। उजान एविल स्माइल करते हुए बोला, बच्चा तुम मेरे हाथों मरकर ही मानोगी। बोलते हुए उजान सर हिला देता है। That's it for today guys. CH-15 My Little Puppet, कोटा, राजस्थान। अगली सुबह एहसास की आंख खुलती है और वो खुद को बेड पर पाती है। एहसास उठकर झट से बैठ जाती है और चारों तरफ देखती है। एहसास को समझ आता है कि वो उजान के रूम में है। एहसास को कल रात की सारी बातें याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उजान ही वो सीरियल किलर है। एहसास झट से बेड से उठने की कोशिश करती है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। एहसास झट अपना ब्लैंकेट हटाकर अपने पैर की तरफ देखती है। अपने पैर की तरफ देखते ही एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि उसके पैर में जंजीर बंधी हुई थी जो बेड के स्पॉट से ही लॉक थी। एहसास धीरे से बोली, जंजीर? नो, वो ऐसा नहीं कर सकते। बोलते हुए एहसास जंजीर अपने पैर से निकालने की कोशिश करने लगती है। एहसास की आंखों से आंसू बहने लगे थे क्योंकि जंजीर निकल रही थी। बस उसे जंजीर छेड़ने की वजह से चोट लग रही थी। एहसास रोते हुए उस जंजीर को देखने लगती है। तभी उजान अम्यूजमेंट से बोला, तुम सच में बेवकूफ़ हो बच्चा। ये सुनते ही एहसास सर उठाकर उजान को देखती है जो गेट से टिककर खड़ा था। उजान को देखते ही एहसास डरते हुए हेड रेस्ट से सर टीका लेती है और सहमी नज़रों से उजान को देखने लगती है। उजान सर टेढ़ा कर एहसास को देखते हुए बोला, डर वो भी अभी से? वेल बच्चा, मैंने कल तुमसे क्या कहा था? बोलते हुए उजान अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू की नोक टच करता है। एहसास हकलाते हुए बोली, आपने कहा था कि मैं सीधे आपके रूम में जाऊं। बोलते हुए एहसास बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। उजान चाकू देखते हुए बोला, और तुमने क्या किया बच्चा? एहसास कुछ पल रुक कर बोली, मैं अपने रूम में गई और एहसास बोल ही रही थी कि तभी उजान वो चाकू एहसास की तरफ फेंकता है। एहसास की चीख निकल जाती है। वो अपना चेहरा कवर कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद जब एहसास को दर्द महसूस नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोल अपने चेहरे से हाथ हटाती है और अपने सर के पास लगे चाकू को देखती है। उस चाकू को देख एहसास राहत की सांस लेती है। एहसास सर सामने करती है तो पाती है कि उजान ऑलरेडी उसके सामने खड़ा था। एहसास अपना सर हेड रेस्ट में धंसा लेती है। उजान एक घुटना बेड पर रखते हुए बोला, मुझे नहीं पसंद जब कोई अपनी बात पूरी नहीं करता बच्चा। सो अच्छे से बोली हम। बोलते हुए उजान को चाकू निकाल देता है। एहसास घबराते हुए बोली, मैं अपने रूम में गई और वो दूध पी लिया, फिर वही बेड के नीचे छुप गई थी। और उजान बीच में ही बोला, और तुम सो गई बच्चा? मेरी बात नहीं सुनी तुमने? बोलते हुए उजान वो चाकू एहसास के गाल चाकू की नोक फेरने लगता है। एहसास चाकू को सहमी नजरों से देखती है। उजान चाकू एहसास के गले तक ले जाकर बोला, क्या मुझे तुम्हारा गला काट देना चाहिए बच्चा? बोलते हुए उजान बेहद अजीब नजरों से एहसास को देखता है। उजान की बात सुन एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपना सर पीछे करने लगती है। तभी उजान एहसास की गर्दन को पकड़ता है और एहसास का चेहरा अपने करीब खींचता है। एहसास का गला सीधे चाकू से लगता है और उसके गले पर हल्का सा कटा जाता है। एहसास उजान के कंधों को पकड़ लेती है। उजान का चेहरा एहसास के चेहरे के बेहद करीब था। एहसास की आंखों में आंसू थे। वो सहमी नजरों से उजान को देख रही थी। उजान मुस्कुराते हुए बोला, डर लग रहा है बच्चा? बोलते हुए उजान चाकू एहसास के गले में और डीप धंसाता है। एहसास कांपती सी आवाज में बोली, प्लीज सर प्लीज, मैंने क्या किया है? क्यों कर रहे आप मेरे साथ ऐसा? बोलते हुए एहसास उजान को आंसू भरी आंखों से देख रही थी। उजान खुद से ही बोला, क्या किया है तुमने? क्या किया है तुमने बच्चा? ग्रेट क्वेश्चन। बोलकर उजान चाकू एहसास के गले से हटा देता है। चाकू हटते ही एहसास राहत को सांस लेती है। तभी उसे उजान के हंसने की आवाज सुनाई देती है। एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान हंसते हुए बोला, राहत
मेरे होते हुए तुम रिलैक्स कैसे हो सकती हो माय लिटिल पपट। बोलते हुए उजान एहसास के गाल पर उंगली फेरने लगता है। एहसास धीरे से बोली, तू पपट। बोलते हुए एहसास उजान को सवालियों नजरों से देखने लगती है। एहसास की नजरें देख उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान एविल स्माइल करते हुए बोला, हम पपट तुम वही तो बच्चा मेरी पपट हो ना। एहसास चिल्लाते हुए बोली, नो आई एम नॉट पपट। सुना आपने, मैं आपकी कोई पपेट नहीं हूँ। मुझे जाना है, छोड़ो मुझे। बोलते हुए एहसास अपने पैर में बंधी जंजीर को खींचने लगती है। एहसास की तड़प देख उजान अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। एहसास कुछ पल कोशिश करती है, फिर थक हार कर उजान को देखती है। उजा अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, टायर्ड मच बच्चा। एहसास गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज खोलो इसे, मुझे दर्द हो रहा है। बोलते हुए एहसास उजान का हाथ पकड़ लेती है। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए एहसास के हाथ पर किस करता है तो एहसास छत से अपना हाथ पीछे कर लेती है। एहसास को अब उजान के टच, उसकी प्रेजेंस सबसे डर लग रहा था। उजान एहसास का रिएक्शन देख आई रोल करता है, जंजीर का लॉक खोलता है। अपना पैर फ्री पाते ही एहसास उजान से दूर हो जाती है और घुटनों को अपने सीने से लगाकर उजान को देखती है। उजान बेफिक्री अंदाज में बोला, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ बच्चा, मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए। बोलकर वहां से उजान चला जाता है। एहसास अपने घुटनों के बीच मुंह छुपाकर रोने लगती है। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। CH-16 ए फील्ड एस्केप प्लान। कोटा, राजस्थान। अपूर्व इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी राणे जी अंदर आते हैं। अपूर्व सर उठाकर राणे जी को देखता है। राणे जी अपूर्व को देखते हुए बोले, पोस्टमार्टम आ गई है। वही है जो हर बार होता है, दिल ही निकाला है, बाकी थोड़ी खरोंचे जो खुद को बचाने की वजह से आई थी। बोले हुए राणे जी फाइल टेबल पर रख देते हैं। अपूर्व फाइल देखते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक के बाद एक डेथ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा। बोलते हुए अपूर्व गुस्से में टेबल पर एक पंच मारता है। राणे जी कुछ पल रुककर बोले, अपूर्व 3 साल से तुम यहाँ एज अ इंस्पेक्टर हो, तुम्हें देखा है मैंने, तुम ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हो। अपूर्व सोचो, कोई भी किलर इतना शातिर नहीं होता कि वो कोई सबूत ना छोड़े, कुछ तो छोड़ा होगा उसने। बोलकर राणे जी वहां से चले जाते हैं। अपूर्व अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सोचने लगता है। अचानक अपूर्व अपनी आंखें खोलता है और राणे की को बुलाता है। ताने जी अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ अपूर्व। बोलते हुए राणे जी अपूर्व को देखते हैं। अपूर्व राणे जी को देखते हुए बोला, राणे जी पुलिस स्टेशन के बाहर की CCTV फुटेज निकलवाए, जिस दिन एहसास यहाँ आई थी। अपूर्व की बात सुन राणे जी सर हिला देते हैं और चले जाते हैं। अपूर्व खुद से ही बोला, पॉय के स्टेशन आने के 2 दिन बाद ही एहसास का गायब होन। एहसास ने उसे देखा था, ये बात उसे जरूर पता चली होगी, इतना शातिर तो है वो। बोलते हुए अपूर्व कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ एहसास फ्रेश होकर उजान की एक हुडी पहन लेती है। एहसास वार्डरोब बंद कर रही थी, तभी उसकी नजर एक ब्लैक कलर की हुडी पर जाती है। एहसास समझ जाती है कि ये वही हुडी है जिसे पहनकर उजान लड़कियों को अपना विक्टिम बनाता था। आखिर कल ही तो उसने उजान को उस हुडी में देखा था। एहसास वार्डरोब बंद करती है और गहरी सांस लेकर रूम से निकल जाती है। एहसास नीचे जाती है और देखती है कि उजान डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। एहसास अपनी जगह पर रुक जाती है और उजान को देखने लगती है। इस वक्त उजान की पीठ एहसास की तरफ थी। उजान बिना मुड़े ही बोला, बच्चा वहां खड़ी रहोगी तो खाना तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर मैं जरूर आऊंगा। बोलते हुए उजान मुड़कर एहसास को देखता है। एहसास घबराते हुए बोली, मैं आ ही रही थी। बोलते हुए एहसास उजान के पास जाती है। पास जाकर एहसास उजान से दूर ही खड़ी थी। उसे अब उजान के आसपास जाने से भी डर लग रहा था। उजान सर टेढ़ा एहसास को देखते हुए बोला, बच्चा कुछ भी करना पर झूठ मत बोलना, कॉज मुझे झूठ से ज्यादा झूठ बोलने वालों से चिढ़ मचती है। मैं अगर ज्यादा इरिटेट हुआ तो मैं जान से मार दूंगा। बोलते हुए उजान एहसास की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। एहसास सर नीचे किए हुए बोली, प्लीज सर। उजान इरिटेशन से बोला, आइज अप बच्चा। उजान की बात सुन एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान एहसास के चेहरे को गौर से कुछ पल देखता है, फिर बोला, यहाँ बैठो और खाना खाओ। बोलते हुए उजान एहसास को चेयर से पर बैठा देता है और उसकी प्लेट में पोहा डालता है। एहसास बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगती है।
उजान एकटक एहसास को देख रहा था। उजान के देखने की वजह से एहसास को डर लग रहा था। उजान अपनी गर्दन पर हाथ रखकर गहरी सांस लेता है। एहसास सर नीचे किए हुए चुपचाप खा रही थी। तभी उजान टेबल पर एक पंच मारते हुए बोला, डैम तुम इतनी चुप क्यों बच्चा। उजान के पंच मारने की वजह से एहसास डर जाती है और उसके हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर जाता है। उजान गिरे हुए चम्मच को देखता है, फिर एहसास को हल्का हल्का कांप रही थी। उजान एहसास के चेहरे पर एक हाथ रखता है और झुककर बोला, बच्चा इतने दिनों से जब मुझे पसंद नहीं था तुम हमेशा बोलती रहती थी और अब जब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है तो तुम चुप हो। वाई। बोलते हुए उजान एहसास के चेहरे को देख रहा था। एहसास बिना उजान को देखे बोला, मुझे नहीं बोलना कुछ। बोलते हुए एहसास अपनों हुडी को मुट्ठी में भर लेती है। उजान चिल्लाते हुए बोला, बोलना पड़ेगा कोस मैं कह रहा हूँ। सो अब कुछ बोलो। बोलते हुए उजान एहसास के पास चेयर पर बैठ जाता है। एहसास कन्फ्यूजन से उजान को देखते हुए बोली, क्या। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, बच्चा बेवकूफ़ नहीं हो तुम। मैंने कहा ना कुछ बोलो, मुझे तुम्हारी बातें सुननी है। बोलते हुए उजान एहसास का गाल सहलाने लगता है। उजान की बात सुन एहसास उजान को बस देखने लगती है। उजान सच में साइको ही था जो एहसास को इतना डराने के बाद ये चाहता था कि एहसास पहले की तरह बातें करे। एहसास उजान को देखते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं बोलना नहीं बात। एहसास बोल ही रही थी। उजान एहसास के जॉ को कसकर पकड़ता है और एहसास एक चेहरा अपने चेहरे के करीब करता है। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, डू यू हैव अ चॉइस पपट। उजान के मुंह से पपट सुनकर एहसास की आंख से एक कतरा आंसू बह जाता है। उजान एहसास का जॉ छोड़ते हुए बोला, अब बोलो बच्चा। एहसास रोते हुए मासूमियत से बोली, पर मैं बोलूं क्या। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। एहसास रोते देख उजान उसे घूरने लगता है। उजान को घूरता देख एहसास और ज्यादा रोने लगती है। उजान गहरी सांस लेकर बोला, चुप बच्चा, रोने के लिए नहीं बोला है मैंने तुम्हें। बोलते हुए उजान एहसास के आंसू साफ करता है। एहसास सुबकते हुए उजान को देखती है। अब वो थोड़ी शांत हो चुकी थी। उजान एहसास का गाल सहलाते हुए बोला, हम तो रोना हो गया, अब बोलो, मुझे तुम्हारी बातें सुननी है बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के बाल कान के पीछे करता है। उजान की बात सुन एहसास का मन कर रहा था कि वो फिर से रो दे, पर एहसास को पता था कि अगर वो अब रोई तो उजान उसे छोड़ेगा नहीं। एहसास गहरी सांस लेती है और उदयपुर के बारे में बोलना स्टार्ट कर देती है। बोलते हुए एहसास उजान को नहीं देख रही थी, क्योंकि अगर वो उजान को देखती तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। ये बात उजान भी जानता था। उजान बस एहसास का गाल सहलाते हुए उसे क्रीपी नजरों से देख रहा था। करीब आधे घंटे बाद एहसास बोली, फिर मैं यहाँ कोटा आए, और इतना बोलकर एहसास रुक जाती है और उजान को देखती है। एहसास की आंखों के इमोशन देख उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान एविल स्माइल करते हुए बोला, और फिर तुम मुझसे टकरा गई बच्चा, जो नहीं होना चाहिए था। बोलकर उजान एहसास के गाल से हाथ हटा केटा है। वही उजान की बात सुन एहसास की आंखें दबा जाती है। उजान अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला, मुझे लेट हो रहा है बच्चा, तुम खाना खा लेना और कोई बकवास कोशिश मत करना वरना। इतना बोलकर उजान रुक जाता है और अपनी डार्क नजरों से एहसास को देखता है। एहसास अपनी थूक निगलते हुए बोली, मैं कुछ नहीं करूंगी। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के सर पर टैप करते हुए बोला, गुड फॉर योर बच्चा। बोलकर उजान अपना बैग उठाता है और निकल जाता है। ऑफ कोर्स उजान ने गेट बंद कर दिया था। शाम का वक्त। अपूर्व लैपटॉप स्क्रीन की तरफ गौर से देख रहा था। स्क्रीन पर पुलिस स्टेशन के बाहर की फुटेज चल रही थी। अपूर्व देखता है कि एहसास पुलिस स्टेशन से निकलती है। अपूर्व फुटेज थोड़ी आगे करता है और अचानक पीछे करके पॉज करता है। अब स्क्रीन पर वो सीन था जिसमें एहसास ऑटो के अंदर बैठ रही थी। अपूर्व एहसास के ठीक अपोजिट साइड देखता है जहां एक स्ट्रीट लाइट का पिलर था। अपूर्व को वहां एक आदमी दिखता है जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। जिस एंगल की फुटेज थी उसमें उस आदमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, पर ये समझ आ रहा था कि वो एहसास को ही देख रहा था। अपूर्व स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, बेशक शातिर हो तुम किले पर यहाँ चूक गए। ज्यादा कुछ नहीं, पर एटलीस्ट पर तुम्हारी एक झलक तो मिली। बोलते हुए अपूर्व उस फुटेज को सेव कर लेता है। वही एहसास पूरे घर में घूम रही थी। वो कुछ ढूंढ रही थी, इन शॉर्ट वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। एहसास कॉरिडोर में चलते हुए बोली, कहीं कुछ तो जगह होगी, मैं नहीं रह सकती यहाँ। सर विल किल मी। वो सच में साइको हैं, मुझे जाना है यहाँ से। बोलते हुए एहसास इधर उधर देख रही थी। एक कोने में पहुंचकर एहसास की नज़र एक गेट पर जाती है।
एहसास उस गेट के पास जाती है और कुछ सोचने लगती है। डुप्लेक्स में हमेशा 2 दरवाजे होते हैं एग्जिट के लिए। एहसास उस गेट का नॉब घुमाती है और वो गेट खुल जाता है। एहसास बाहर जाती है और राहत की सांस लेती है क्योंकि वो दूसरा एग्जिट डोर ही था। उजान हमेशा ये डोर सिर्फ नॉब से लॉक रखता था ताकि कभी इमरजेंसी में यूज हो सके। एहसास आसपास देखते हुए बोली, फाइनली मैं बाहर हूँ। तारानकन बोलते हुए एहसास एक बार पीछे मुड़कर गेट की तरफ देखती है, फिर आगे बढ़ जाता है। उजान के घर के चारों तरफ गार्डन ही था। एहसास चल रही थी कि अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है। एहसास गिरने वाली थी कि कोई उसे पेट से पकड़ लेता है। एहसास की पीठ किसी के सीने से लग जाती है। एहसास की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसे पता था कि ये इंसान कौन है। एहसास के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। उजान एहसास के कान में बोला, जब सामने रास्ता हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के कान पर किस करता है। एहसास अपनी हुडी को मुट्ठी में भर लेती है। उजान झटके से एहसास को अपनी तरफ घुमाता है। उजान ने अपना चेहरा झुका रहता है। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। एहसास सहमी नजरों से उजान को देख रही थी। उजान एहसास के बालों को मुट्ठी में भरते हुए बोला, ये डर बाहर निकलने से पहले आना चाहिए था बच्चा। अब क्या फायदा। बोलते हुए उजान की नज़र एहसास के कांपते होठों पर जाती है। एहसास कुछ बोलती कि उससे पहले ही उजान एहसास के होठों पर अपने होठ रख देता है। एहसास की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कुछ पल तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। उजान ने बस एहसास के होठ पर अपने होठ रखे थे। वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, बस एहसास की हैरानी से भरी आंखों में देख रहा था। अचानक एहसास को अपनी गर्दन एक चुभन महसूस होती है। एहसास के मुंह से एक आह निकल जाती है। एहसास की आंखें धीरे धीरे भरी होने लगती हैं। उजान एहसास के होठ से होठ टिकाए हुए ही बोला, यू हैव टू पे फॉर दिस बच्चा। इतना सुनने के बाद एहसास बेहोश हो जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। CH 17 तो तुम मेरी हो बच्चा। कोटा, राजस्थान। सुबह का वक्त। एहसास की धीरे धीरे आंखें खुलती है। वो अपनी नजरें घुमाकर देखती है और खुद को उजान के रूम में पाती है। एहसास छत से उठकर बैठ जाती है। बैठते ही एहसास के अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस होता है। एहसास अपनी गर्दन को टच करती है तो उसे फील होता है कि उसकी गर्दन पर बैंडेज लगा हुआ था। एहसास बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती है। एहसास अपनी गर्दन पर लगे बैंडेज को देखते हुए बोली, ये क्या है? मुझे क्या हुआ? सर ने कुछ बोलते हुए एहसास रुक जाती है और नोटिस करती है कि उसके कपड़े चेंज थे। एहसास ने कल हुडी पहनी हुई थी और इस वक्त उसने एक शर्ट पहनी हुई थी। एहसास को पता था कि उसके कपड़े उजान ने ही चेंज किए हैं। एहसास को अब गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में रूम से निकल जाती है। एहसास नीचे जाकर तेज आवाज में बोली, सर कहाँ है आप? उजान सर आप? एहसास बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र उजान पर जाती है जो डाइनिंग टेबल से टिककर खड़ा था और एहसास को ही देख रहा था। एहसास उजान को देख गुस्से में बोली, क्या किया है आपने मेरे साथ? बैंडेज क्यों लगा है मुझे सर, और मेरे कपड़े क्यों चेंज किए हैं आपने? बोलते हुए एहसास का चेहरा गुस्से में लाल होने लगा था। उजान बिल्कुल आराम से बोला, तुमने गलती की थी बच्चा, तो उसी गलती की सजा दी है मैंने तुम्हें। बोलते हुए उजान एहसास की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। एहसास चिल्लाते हुए बोली, गलती? क्या गलती की मैंने? मुझे नहीं रहना यहाँ आपके साथ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी आपके बारे में, प्लीज लेट मी गो सर। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान एहसास से कुछ दूरी पर रुककर बोला, जाना है तुम्हें बच्चा? उजान का सवाल सुन एहसास छत से हाँ में सर हिला देती है। उजान कुछ पल रुककर बोला, ओके तो जाओ। उजान की बात सुन एहसास हैरानी से उजान को देखती है। एहसास को समझ नहीं आ रहा था कि उजान ऐसे कैसे उसे जाने के लिए बोल रहा है। एहसास हैरानी से उजान को देखते हुए बोला, आप मुझे जाने दे रहे हैं? उजान आई रोल करते हुए बोला, तुम चाहती हो कि मैं मेरा मूड चेंज कर लूँ बच्चा? उजान की बात सुन एहसास ना में सर हिला देती है। उजान गेट की तरफ इशारा करता है। एहसास कुछ पल उजान को देखती है, फिर गेट की तरफ बढ़ जाती है। एहसास गेट को छू भी पाती उससे पहले ही अचानक उसके गर्दन से लेकर पूरी बॉडी में दर्द की लहर उठ जाती है। वो दर्द कुछ कट जैसा था। एहसास चीखते हुए फ्लोर पर गिर जाती है। एहसास अपनी गर्दन पर हाथ रख लेती है और गहरी सांस लेती है क्योंकि अब दर्द कम हो गया था। एहसास सर घुमाकर उजान को देखती है जिसके हाथ में एक फोन था। एहसास धीरे हुए बोली, क्या किया है आपने सर? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान अपने फोन को देखते हुए बोला, गेट अप बच्चा एंड कम हियर।
उजान की बात सुन अहसास खड़ी होती है और उजान की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अहसास उजान के सामने रुकती है और उजान को देखती है। उजान अहसास को कमर से पकड़ते हुए बोला, बच्चा ये बैंडेज क्यों है पता है? उजान का सवाल सुन अहसास ना में सर हिला देती है। उजान अहसास की आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि इस बैंडेज के नीचे कुछ है जो तुम्हें हमेशा कंट्रोल में रखेगा। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। वही उजान की बात सुन अहसास की आंखें बड़ी हो जाती है। अहसास हैरानी से उजान को देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? क्या किया है आपने मेरी बॉडी के साथ? अहसास ने कहा ही था कि उसे फिर से अपनी गर्दन से लेकर पूरी बॉडी में दर्द फील होता है। अहसास गिरने को होती है कि उजान अहसास की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। अहसास लाचारी से उजान को देखती है। उजान हंसते हुए अपना फोन काउच पर फेंक देता है और अहसास को गोद में उठा लेता है। अहसास उजान की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान अहसास को अपने बेडरूम में ले जाता है और खुद बैठकर अहसास को अपनी लैप पर बैठा लेता है। अहसास सहमी नजरों से उजान को देखती है। उजान अहसास के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारी गर्दन में एक चिप है जिससे मैं जब चाहूँ तब तुम्हें ट्रैक कर सकता हूँ और जब चाहूँ तब तुम्हें दर्द दे सकता हूँ, कोज उसका कंट्रोल मेरे पास है बच्चा। उजान की बात सुन अहसास की आंखें आंसुओं से भर जाते हैं। अहसास उजान को आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, वाई क्या बिगाड़ा है मैंने आपका सर? बोलते हुए अहसास की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उजान अहसास के बालों को स्निफ करते हुए बोला, आई जस्ट पनिश यू बच्चा। तुमने मेरे मना करने के बाद भी भागने की सोची तो गलती किसकी हुई? बोलते हुए उजान अहसास को देखता है। अहसास कुछ पल रुककर बोली, मैं मेरी। उजान मुस्कुराते हुए बोला, राइट तुम्हारी गलती बच्चा। बोलते हुए उजान अहसास को बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अहसास डरते हुए उजान को देख रही थी। उजान अहसास के दोनों तरफ रखते हुए बोला, सबसे बड़ी बात तुम मेरे घर में मेरे बेड पर मेरे कपड़ों में है तो। इतना बोलकर उजान रुक जाता है। अहसास अपनी थूक निगलते हुए बोली, तो क्या? उजान अजीब सी आवाज में बोला, तो तुम मेरी हो बच्चा। बहुत सिंपल सी बात है, समझ जाओ तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बोलते हुए उजान अहसास की आंखों में देख रहा था। अहसास रुंझी सी आवाज में बोली, नहीं ऐसे नहीं होता, मैं आपकी नहीं हूँ, सुना आपने? मैं अहसास बोल ही रही थी कि उजान हंसने लगता है। अहसास चुप हो जाती है और उजान को देखने लगती है। उजान हंसते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर क्रश था ना बच्चा? तुम यहाँ रहकर मेरी कंपनी एंजॉय कर रही थी तो अब मैं खुद तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सो एंजॉय करो जितना एंजॉय करना है। बोलते हुए उजान की नज़र अहसास के होठों पर जाती हैं। उजान की नज़रें देख अहसास की आंखें बड़ी हो जाती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। CH18 यू आर माई पपट। कोटा, राजस्थान। अहसास दूसरी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज सर आप छोड़िए मुझे। उद्धरण चिन्ह। उजान अहसास के कान पर झुककर बोला, वाई बच्चा, तुम्हें क्रश था मेरे ऊपर, मेरे करीब आना था ना तुम्हें हम। तो अब क्या हुआ? बोलते हुए उजान अहसास के कान पर किस करता है। अहसास दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे मेरे क्रश के करीब जाना था पर किसी सीरियल किलर के नहीं। बोलते हुए अहसास सर सीधा करके उजान को देखती है। अहसास की बात सुन उजान हल्का सा मुस्कुराता है और अहसास के बैंडेज वाले पार्ट को कसकर प्रेस करता है। अहसास की एक चीख निकल जाती है। उजान अहसास के होंठ पर अपने होंठ टिकाकर बोला, शुश आवाज नहीं बच्चा। उजान की बात सुन अहसास एक आवाज नहीं करती। वो बस आंसू भरी आंखों से उजान को देख रहा था। उजान कुछ पल अहसास की आंखों में देख बैंडेज वाली जगह को देखता है जहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था। उजान अहसास के ऊपर से हटते हुए बोला, गेट अप बच्चा, सोना नहीं तुम्हें अभी। बोलकर उजान बाहर चला जाता है। अहसास उठकर बैठती है और हेड रेस्ट से सर टीका लेती है। अहसास की आंखों से आंसू बह रहे थे। अहसास खुद से ही बोली, कहाँ फंस गई मैं? कैसे निकलूंगी मैं यहाँ से? बोलते हुए अहसास अपने बैंडेज को टच करती है। अहसास सुबकते हुए बोली, ये चिप, मैं कहीं भी जाऊँ सर मुझे ट्रैक कर लेंगे। क्या करूँ मैं? बोलते हुए अहसास एक पिलो उठाकर फेंक देती है और दूसरे पिलो में मुंह छुपाकर रोने लगती है। इधर उजान किचन में था और खाना बना रहा था। उजान किसी को कॉल करता है और फोन स्पीकर पर रखकर कुकिंग करने लगता है। उजान ऑन कॉल बोला, हेलो अपूर्व। दूसरी तरफ से अपूर्व बोला, हेलो बात क्या है, आज तुमने खुद कॉल किया है? प्रोफेसर उजान सबरवाल फ्री है क्या? उजान गैस ऑफ करते हुए बोला, क्यों मैं अपने दोस्त को कॉल नहीं कर सकता क्या? अपूर्व हंसते हुए बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, इट जस्ट तुम बहुत बिजी रहते हैं तो आज कैसे कॉल किया वही बात है।
उजान पराठे सेकते हुए बोला, मुझे एहसास के बारे में कुछ बात करनी थी। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व सीरियस आवाज में बोला, एहसास के बारे में क्या उजान? उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली जिस दिन एहसास गायब हुई थी उस दिन एहसास का बिहेवियर रोज के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट था। वो खोई हुई सी थी। अब क्या रीजन था ये नहीं जानता मैं, पर मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन शायद तुम्हें हेल्प करे। अपूर्व गहरी सांस लेकर बोला, उजान इस वक्त छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मेरी हेल्प कर सकती है। वैसे मुझे ये भी पता चला है कि वो सीरियल किलर एहसास को फॉलो कर रहा था। उसने बहुत सोच समझकर एहसास को किडनैप किया है, पर उसे अभी तक मारा नहीं है शायद। उजान कुछ पल रुककर बोला, शायद मारना भी ना चाहता हो। वो सीरियल किलर है, उसके दिमाग में क्या है कौन जाने। बोलते हुए उजान ग्लास में जूस निकालता है। अपूर्व कुछ सोचते हुए बोला, यू आर राइट उजान। वेल मैं बाद में बात करता हूँ, अभी एक केस आया है। बोलकर अपूर्व कॉल कट कर देता है। उजान अपने फोन को देखते हुए बोला, लेट्स प्ले चेसिंग गेम। बोलते हुए उजान अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। उजान खाना ट्रे में रखता है और ऊपर अपने बेडरूम में जाता है और देखता है कि एहसास तकिए में मुंह छुपाए हुए सो रही थी। उजान ट्रे नाइट स्टैंड पर रखता है और एहसास को देखते हुए अपने फोन में कुछ करता है। अचानक एहसास चिल्लाते हुए उठती है और अपने गर्दन पर हाथ रख लेती है। थोड़ी देर बाद दर्द कम होते ही एहसास सर उठाकर उजान को देखती है, जो बिना किसी भाव एक उसे देख रहा था। उजान बिना किसी भाव के बोला, मैंने सोने के लिए नहीं बोला था बच्चा, फिर भी तुम सो गई। टच डिसिप्लिन ही नहीं है तुम्हारे अंदर। बोलते हुए उजान अफसोस से सर हिला देता है। एहसास उजान को घूरते हुए बोली, आप कौन है जो मैं आपकी बात सुनूं? और ये कौन सा तरीका है उठाने का? एहसास का सवाल सुन उजान अपन गर्दन पर हाथ रखकर लंबी सांस लेता है। एहसास उजान की हरकतों को देख रही थी। उजान एक घुटना बेड पर रखता है और एहसास के चेहरे पर झुकता है। एहसास अपना सर पीछे करने लगती है, तभी उजान एहसास के बालों को मुट्ठी में भरकर एहसास का चेहरा अपने चेहरे के करीब करता है। अब दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, यू आर माय पपट बच्चा, तो मेरी हर बात तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये पूरी दुनिया एक तरफ है और मेरा ऑर्डर तुम्हारे लिए एक तरफ। मैं जब जो कहूँ तुम तब वही करूंगी। मेरी मर्जी के बिना तुम एक कदम नहीं चलोगी। ये हो तुम मेरे लिए, और एक बात, डिसरिस्पेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत बच्चा, वरना। इतना बोलकर उजान रुक जाता है। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वरना अभी तक तुमने सिर्फ टीजर देखा है। बोलते हुए उजान एकटक एहसास की आंखों में देख रहा था। उजान की बात सुन एहसास की आंखें डर से फैल जाती है। उजान एहसास की आंखों को देखते हुए बोला, यू आर अ ब्यूटीफुल बच्चा। उजान की बात सुन एहसास की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। एहसास अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उजान एहसास की आंखों पर किस करता है। एहसास उजान से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, सर प्लीज डोंट डू दिस। बोलते हुए एहसास की नजरें नीचे थी। उजान एहसास को अपने और करीब करके एहसास के कान में बोला, इन किस्से से डर रही हो तुम बच्चा? अगर मुझे चैलेंज किया तो पता नहीं क्या हो जाए। यू नो वॉट आई मीन। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है, जो हल्का हल्का कांप रही थी। उजान एहसास को छोड़ देता है और सीधा खड़ा हो जाता है। एहसास सर नीचे किए हुए बैठी थी। उजान एहसास को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। एहसास सर उठाकर उजान को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। एहसास अपनी थूक निगलते हुए बोली, क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? बोलते हुए एहसास उजान को देख रहा था। उजान बिना किसी भाव के बोला, खाना खा लेना और बेडरूम से निकलना मत। बोलकर उजान बाहर जाता है और बेडरूम का डोर लॉक कर देता है। एहसास डोर की तरफ देखते हुए बोली, जब बंद ही करना था तो मुझे क्यों बोला कि मैं बाहर ना जाऊं? मैं कौन सा गेट तोड़कर बाहर निकल जाऊंगी? बोलते हुए एहसास सर हिला देती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। CH-19 आर यू गेटिंग शाई बच्चा? रात का वक्त। उजान अपने बेडरूम में जाता है और गेट खोलता है। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। उजान अंदर जाकर देखता है कि एहसास सो रही थी। उजान बेड के पास जाकर एकटक एहसास को घूरने लगता है। किसी की नजरों की तपिश को फील करते हुए एहसास अपनी आंखें खोलती है। उसकी नजरें उजान की नजरों से जा मिलती है। उजान को देखते ही एहसास उठकर बैठ जाती है। एहसास बिना कुछ सोचे बोली, ऐसे रूम में लॉक कर दिया मुझे आपने? मुझे भूख लगी थी ना, अगर गेट खुला होता तो मैं खुद कुछ बना लेती, लेकिन नहीं, आपने तो सीधे लॉक कर दिया। अगली बार से आप मुझे रूम में लॉक नहीं करेंगे।
तारानकन बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान सर टेढ़ा कर एहसास को देखते हुए बोला, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो बच्चा? उजान का सवाल सुन एहसास को रियलाइज होता है कि वो उजान से बात कर रही है और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उजान को कुछ बोल सके। एहसास हकलाते हुए बोली, मैं वो। उजान हंसते हुए बोला, गलती करके एक्सक्यूज नहीं ढूंढना चाहिए बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के ऊपर झुकता है। एहसास धीरे से बोली, प्लीज फिर से वो दर्द नहीं, वो बहुत पेनफुल होता है प्लीज। बोलते हुए एहसास की नजरें नीचे थी। उजान समझ जाता है कि एहसास उस चिप वाले दर्द की बात कर रही है। उजान एहसास का चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके बोला, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं बच्चा? मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है हम। बोलते हुए उजान एहसास के लोअर लिप को थंब से रब करता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, पर मुझे दर्द होता है सर। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, हु केयर्स बच्चा। उजान की बात सुन एहसास की आंखों में आंसू आने लगते हैं। उजान कुछ पल एहसास की आंखों में देखता है फिर सीधा हो जाता है। एहसास अभी भी आंसू भरी आंखों से उजान को देख रही थी। उजान अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। एहसास कुछ पल उजान को देखकर उसका हाथ थाम लेती है और खड़ी हो जाती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, तुम समझदार हो बच्चा, तुम्हें पता है कि कब क्या करना है। बोलकर उजान एहसास का हाथ पकड़े हुए बेडरूम से निकल जाता है। नीचे जाकर उजान एहसास को चेयर पर बैठने का इशारा करता है और अपने बैग से लाया हुआ खाना निकालता है। उजान सर्व करते हुए बोला, कल से तुम खाना बनाओगी रात का बच्चा? मैं अकेले था तो बाहर का खाता था, पर तुम्हें रोज बाहर का खाना नहीं दे सकता मैं, तो टैब में से जो भी हो देखकर तुम डिनर बनाओगी। बोलते हुए उजान चेयर पर बैठ जाता है। उजान की बात सुन एहसास सर हिला देती है। उजान गहरी सांस लेकर बोला, बच्चा जुबान बंद रखने के लिए नहीं होती है, तो जब मैं कुछ बोलूं तो मुझे उसका वबल जवाब चाहिए, वरना तुम्हारी जुबान तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। बोलते हुए उजान के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। उजान की बात सुन एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है। एहसास जल्दी से बोली, मैं समझ गई सर, कल से मैं डिनर बनाऊंगी, आप कुछ नहीं करेंगे ना? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान खाते हुए बोला, कांट से बच्चा, मुझे मेरे मूड पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है जो सहमी नजरों से उसे ही देख रही थी। उजान हल्का सा हंसते हुए बोला, खाना खाओ बच्चा, इतनी जल्दी भी मेरा मूड चेंज नहीं होता। बोलते हुए उजान एहसास की प्लेट की तरफ इशारा करता है। एहसास खुद को शांत करते हुए खाने लगती है। खाने के बाद उजान बर्तन धोने लगता है और एहसास ऊपर रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उजान बेडरूम में जाता है और देखता है कि एहसास बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों को आपस में रब कर रही थी। उजान अपना फोन चार्जिंग पर लगाते हुए बोला, व्हाट हैपन बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास के पास बेड पर बैठ जाता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, वो मुझे कपड़े चाहिए थे, मेरा मतलब है कि गर्ल्स क्लॉथ्स और कुछ चीजें, मैं आपके कपड़े हमेशा नहीं पहन सकती। बोलते हुए एहसास दूसरी तरफ देखने लगती है। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए थे। उजान झुककर एहसास के कान में बोला, आर यू गेटिंग शाय बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। एहसास अपने दोनों पैर उजान एक दोनों तरफ कर लेती है। उसके हाथ उजान के सीने पर चले जाती है। उजान एहसास के चेहरे के करीब जाकर बोला, से बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास को और करीब खींच लेता है। एहसास हकलाते हुए बोली, मैं शाय नहीं फील कर रही, वो तो एहसास बोल ही रही थी कि उजान हंस देता है। एहसास कन्फ्यूजन से उजान को देखती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, झूठ से ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद मुझे बच्चा, फिर भी तुम नहीं सुनती हम। उद्धरण चिन्ह। एहसास ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मैं बस नर्वस हो रही थी बस, और कुछ नहीं। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के कान में बोला, सच में बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास के कान पर गहरी सांस लेता है और कान पर किस करता है। उजान के ऐसा करते ही एहसास की धड़कनें बढ़ जाती है। वो उजान की टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान एहसास के कान में बोला, टच जानती हो कि मैं कौन हूँ, उसके बावजूद मेरी करीबी से तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ रही है बच्चा, अपने इमोशन भी नहीं संभाल सकती तुम, टच वेरी पैथेटिक। बोलते हुए उजान एक फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान की बात सुन एहसास की आंखें नम हो जाती है। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो अपने इन इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वही उजान के फेस की स्माइल नहीं जा रही थी क्योंकि उजान को पता था कि वो क्या कर रहा है।
उजान हसास के मन में सेल्फ डाउट डाल रहा था जो सच में बहुत खतरनाक है। उजान हसास के कान से दूर होकर बोला, लिसन बच्चा, तुम कभी भी मुझसे अपने कोई इमोशन नहीं छुपाओगी, क्योंकि इतना बोलकर उजान रुकता है। अहसास अपनी नम आंखों से उजान को देख रही थी। उजान अहसास की ग्लॉसी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारे हर इमोशन पर मेरा हक है, चाहे वो कुछ भी। बोलकर उजान अहसास को छोड़ देता है और अहसास के बगल में बैठ जाता है। उजान अपना फोन उठाता है। अहसास उजान को देख कुछ बोलती कि उसे गर्दन में फिर दर्द महसूस होता है जो पूरी बॉडी में फैल रहा था, पर यह दर्द कम था लेकिन परेशान करने के लिए काफी था। उजान अपना फोन रखते हुए बोला, झूठ नहीं बोलना चाहिए था बच्चा। बोलते हुए उजान अहसास को देखता है, जो अपनी गर्दन पर हाथ रखकर उसे ही देख रही थी। अहसास धीरे से बोली, प्लीज सर। उजान अहसास के गाल पर किस करके बोला, टच बच्चा, ये सबसे लोएस्ट है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलते हुए उजान अहसास को बेड पर लिटा देता है। अहसास गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन से हाथ हटा लेती है। उजान अहसास के पेट पर हाथ रखता है। अहसास की गर्दन में अपना चेहरा लगाकर आंखें बंद कर लेता है। वही अहसास सीलिंग की तरफ देखते हुए दर्द को हैंडल करने लगती है। दर्द ज्यादा नहीं था, पर इतना था कि अहसास सो ना पाए। That's it for today guys. CH22 I need to repeat myself बच्चा। कोटा, राजस्थान। अगली सुबह अहसास की आंख खुलती है। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखती है। अब उसे दर्द फील नहीं हो रहा था। अहसास कुछ सोच रही थी कि तभी उजान अंदर आते हुए बोला, बच्चा, अगर दर्द दोबारा नहीं चाहिए फटाफट उठो। उजान की बात सुन अहसास झट से उठकर बैठ जाती है। अहसास उजान को देखते हुए बोली, आपने वो बंद कर दिया था, पर कब? उजान एक घुटना बेड पर टिकाते हुए बोला, बच्चा, मुझे तुम्हें दर्द देने का शौक नहीं है, पर कल तुमने गैक्टी की थी, मैंने बस तुम्हें पनिशमेंट दी। बोलते हुए उजान अहसास के बाल कान के पीछे करता है। अहसास उजान को देखते हुए बोली, पर आप मुझे दर्द देते हैं, आप मुझे हमेशा डराते हैं सर। बोलते हुए अहसास को सारी चीजें याद आने लगती है जो अब तक उजान ने की थी। वही अहसास की बात सुन उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान अहसास के चेहरे के करीब जाकर बोला, तुम खुद डरती हो बच्चा। अगर खून और मर्डर देखकर तुम डर रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है। मैंने कभी नहीं बोला कि तुम डरो बच्चा। What I can do? अगर तुम इतनी डरपोक हो तो तुम्हारी ही गलती है। बोलते हुए उजान अहसास के गाल पर हाथ रख लेता है। अहसास धीरे से बोली, मेरी गलती है। बोलते हुए अहसास उजान को देख रही थी। उजान अहसास की आंखों में देखते हुए बोला, हम डरना ना डरना हमारे हाथ में होता है, तो बच्चा तुम्हारी ही गलती है, सिर्फ तुम्हारी। बोलते हुए उजान के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। अहसास नजरें नीचे करके उजान की बातों के बारे में सोचने लगती है। उजान एकटक अहसास के चेहरे को देख रहा था जिस पर अपने लिए डाउट दिख रहा था। एक 18 साल की लड़की के दिमाग से खेलना उजान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उजान अहसास के अंदर के इमोशन को अच्छे से मिक्स करना चाहता था कि बाद में अहसास कुछ समझ ना पाए कि क्या सही है और क्या गलत। उजान ऐसा क्यों कर रहा था वो तो सिर्फ वही जानता था। आखिर साइकोपैथ का दिमाग समझना इतना आसान नहीं है, तो अहसास कहाँ से समझेगी। उजान अहसास का गाल सहलाते हुए बोला, फ्रेश होकर नीचे आओ बच्चा, ब्रेकफास्ट रेडी है। बोलकर उजान बेडरूम से चला जाता है। अहसास बेड से खड़ी होती है और वॉशरूम में जाती है। अहसास वॉश बेसिन के सामने लगे मिरर में खुद को देखती है और उजान की बातों को बारे में सोचने लगती है। अचानक अहसास आंखें बंद करके बोली, नो नो अहसास, स्टॉप थिंकिंग। बोलते हुए अहसास गहरी सांस लेने लगती है। नीचे उजान खाना लगाते हुए ऑन कॉल बोला, यस सर, मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन पेपर रेडी कर लिया है एंड मैं शो की मेरे सारे स्टूडेंट्स पास होंगे। बोलकर उजान कॉल कट कर देता है। उजान अपने फोन को घूरते हुए बोला, ब्लडी फकर। बोलकर उजान मुड़कर अहसास को देखता है जो नीचे आ रही थी। अहसास ने ब्लैक कलर की हुडी और ऑलिव ग्रीन कलर के ट्रैक पैंट पहने हुए थे जो कि ऑब्वियसली उजान के ही थे। उजान चेयर पर बैठ जाता है और अहसास को देखने लगता है। अहसास उजान 2 सीट छोड़कर बैठने वाली थी, तभी उजान बोला, यहाँ आओ बच्चा। उजान की बात सुन अहसास उजान को देखती है। वो उजान के पास नहीं बैठना चाहती थी। अहसास अपनी थूक निगलते हुए बोली, मैं यही बैठ। उजान सर्द आवाज में बोला, डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ बच्चा। तारानकन बोलते हुए उजान एक फोक टेबल पर टैप करने लगता है। अहसास उजान को देखती है, फिर उस फोक को। उजान अफसोस से सर हिलाते हुए बोला, सोबेडियंस तुम्हें किसी दिन मरवा देगी। टच बच्चा, ये दी। बोलते हुए उजान फोक को सर टेढ़ा कर देखता है। उजान की बात सुन अहसास के अंदर डर की एक लहर दौड़ जाती है। अहसास झट से उजान के पास जाती है।
एहसास दूसरी चेयर पर बैठती उससे पहले ही उजान एहसास को खींचकर अपने लैप पर बैठा लेता है। एहसास उजान के कंधे पर हाथ रखकर हैरानी से उसे देखती है। एहसास धीरे से बोली, सर लीव मी। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है जो उसे घूर रहा था। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, से दैट अगेन बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। उजान की बात सुन एहसास कुछ नहीं बोलती, बस अपना सर नीचे कर लेती है। उजान एहसास के बालों को एक साइड करता है और एहसास की गर्दन पर लगे बैंडेज को उतारता है। एहसास दर्द से हिस करते हुए उजान को देखती है। उजान बिना किसी भाव के बोला, उधर देखो बच्चा। उजान की बात सुन एहसास दूसरी तरफ देखने लगती है। उजान एहसास की गर्दन पर एक कट मार्क देखता है जो उसी की देन थी। उजान टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है और एहसास की गर्दन पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। दर्द होने पर एहसास उजान की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान ऑइंटमेंट रख देता है और एहसास की कट के जस्ट ऊपर ही अपने होंठ रख देता है। उजान के ऐसा करते ही एहसास स्टिफ हो जाती है। उजान एहसास की स्टिफनेस फील करके एहसास की स्किन के अगेंस्ट तिरछा मुस्कुरा देता है। उजान एहसास के कान में बोला, मेरी करीबी तुम्हें अफेक्ट कर रही है बच्चा, वो भी बहुत बुरी तरीके से। बोलते हुए उजान एहसास के कान पर किस करता है। एहसास धीरे से बोली, सर प्लीज मत करो। बोलते हुए एहसास उजान को लाचारी से देखती है। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, हम बेगिंग, आई लाइक इट माई लिटिल पपेट। बोलते हुए उजान एहसास के कान से होते हुए गर्दन तक अपने होंठ रब करता है। उजान के ऐसा करने से एहसास के बॉडी में गूसबम्स आ जाते हैं। उजान आखिरी बार एहसास के कान पर किस करके बोला, ईट बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के बाल सही करता है। उजान की बात सुन एहसास बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगती है। वो अभी उजान से कुछ बोलकर या उसकी बात न मानकर अपनी पनिशमेंट नहीं बढ़ाना चाहती थी। खाने के बाद एहसास छत से उजान की लैप से खड़ी हो जाती है। एहसास की हरकत पर उजान हंस देता है। उजान खड़े होकर बोला, हम रात को शॉपिंग के लिए जाएंगे। एहसास कन्फ्यूजन से बोली, हम। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास को कमर से पकड़ते हुए बोला, बच्चा मुझे तुम्हारा साइज अच्छे से पता है, पर मैं वहां जाकर तुम्हारे सामान के लिए स्ट्रगल नहीं करने वाला, तो तुम अपने लिए जो भी लेना है वो खुद लोगी। बोलते हुए उजान एहसास को देख रहा था। एहसास उजान को हैरानी से देखते हुए बोली, मैं बाहर जाऊंगी। बोलते हुए एहसास के फेस पर स्माइल आ जाती है। उजान एहसास का गाल पिंच करते हुए बोला, बच्चा तुम बाहर जाओगी पर मुझसे दूर नहीं। बोलकर उजान एहसास को छोड़ देता है और अपना बैग उठाकर चला जाता है। एहसास राहत की सांस लेते हुए बोली, थैंक यू सर, मान गए। मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, प्रॉब्लम हो जाती। बोलते हुए एहसास सर हिला देती है और हॉल में बैठकर टीवी ऑन कर लेती है। रात का वक्त। उजान तेज आवाज में बोला, बच्चा कम हियर। उजान की आवाज सुन एहसास बेडरूम से निकलकर नीचे जाती है और देखती है कि उजान खड़ा था और टाइम देख रहा था। एहसास उजान एक पास जाते हुए बोली, क्या हुआ सर? उजान एहसास को देखते हुए बोली, जाना नहीं है तुम्हें बच्चा? एहसास जल्दी से बोली, जाना है सर। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान बिना कुछ बोले एहसास को अपनी तरफ खींचता है और एहसास को एक मास्क लगता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, मास्क क्यों? उद्धरण चिन्ह। उजान एहसास को देखते हुए बोला, कोविड बच्चा कोविड। बोलकर उजान एहसास का गाल टैप करता है। एहसास समझ जाती है कि उजान ने उसे ये मास्क इसलिए है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, क्योंकि एहसास की फोटो इस वक्त पूरे कोटा में सर्कुलेट थी, कोई भी उसे पहचान सकता था। उजान एहसास का हाथ पकड़ता है और बाहर ले जाता है। कार में बैठकर उजान कार स्टार्ट कर देता है और एहसास कार से बाहर देखने से लगती है। एहसास आज ऑलमोस्ट 1 महीने बाद बाहर आई थी। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद उजान कार एक 24x7 खुले रहने वाले मॉल के सामने रोकता है। उजान और एहसास कार से उतरते हैं। उजान एहसास का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा पर तुम्हें पता है ना बच्चा, तुम्हारा कंट्रोल मेरे पास है। तारानकन उजान की बात सुन एहसास हाँ में सर हिला देती है। उजान एहसास को मॉल के अंदर ले जाता है और एहसास को छोड़ देता है। उजान को अच्छे से पता था कि एहसास भागने की कोशिश नहीं करेगी और एहसास को अच्छे से पता था कि वो कहीं भी भागे उजान उसे ढूंढ ही लेगा। एहसास अपने लिए कपड़े देखने लगती है। वही उजान अपने फोन में कुछ देखने लगता है, तभी कोई उजान के कंधे पर हाथ रखता है। उजान मुड़कर सामने खड़े इंसान को देखते हुए बोला, अपूर्व। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल ऑडियो नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब एंड लाइक
शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।